वाली भीड़ इस बात को सिरे से खारिज कर देती है कि उनको भाजपा की भीड़ से कोई लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी हिलती डुलती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने का उन पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। आप उठा के देख लिए कितना दिन वो दिल्ली में रहे हैं और कितना दिन पटना में रहे हैं। शिक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक में अपना सब कुछ लेकर के जाते हैं और उनका बिल पास नहीं होता। कैबिनेट की बैठक में मुहर नहीं लगा है। सुधाकर सिंह स्पष्ट कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास न तो वो बूता है और न ही उनके पास वो कुवत है, वो आंकड़ा है जिससे कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करेंगे। जिसमें पहली खबर है, अमित शाह की रैली खत्म हो चुकी है और जनता दल यूनाइटेड ने विधायक दल की बैठक बुला ली है। बाबा, जब ये खबर दर्शक देख रहे होंगे तो कुछ देर बाद बैठक शुरू हो जाएगी। दिन में 2 बार हो सकता है बैठक चले, एक बार एमएलसी की, एक बार विधायक की बैठक चले। क्या लगता है ये बैठक महत्वपूर्ण है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिहाज से या जो सत्र चलने वाले हैं उसके लिहाज से? सबसे बड़ी बात तो सत्र को लेकर के इस तरह की कोई बैठक होने की मैंने कम चांस लगती है। जी, क्योंकि वो बैठक पहले हो चुकी है। लेकिन सबसे शाम में बैठक करने का क्या मतलब है? जब सत्र शुरू हो गया तो या तो एक दिन पहले बैठक होता है जी, और लगभग बैठक हमारे समझ से हो गया है। सभी दलों ने अपनी अपनी बैठक कर ली है कि स्ट्रेटजी क्या होगी, आगे क्या करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे हाई अलर्ट में हम आपको बताना चाहेंगे सनी, आपने खुद खबर किया है कि जब नीतीश कुमार को महागठबंधन के साथियों पर भरोसा नहीं है जी, उनके बारे में वो कह सकते हैं कि बाहर जा सकता है, इधर जा सकता है, उधर जा सकता है, सब खींच रहा है, सब लपेट रहा है, सब बुला रहा है, तो क्या उनके पार्टी के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा होगा? जीतन राम मांझी के तो एकमात्र दोस्त या दुश्मन है जी, वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन नीतीश कुमार के दुश्मनों की लिस्ट कितनी लंबी है? तो ऐसी स्थिति में पार्टी के भीतर हाई अलर्ट बहुत जरूरी है और सभी को एकजुट करने की बात चल रही है। सबसे बड़ी बात इसमें जानते हैं क्या है कि ललन सिंह को अब कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी हिलती डुलती नजर आ रही है जी। जिस स्टेज में वो जिस स्थिति में आकर के खड़ा हो गए हैं, एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए और महागठबंधन में विवादों का बड़का पिटारा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने का उन पर एक बड़ी जिम्मेवारी है। और वो जिम्मेवारी कब पूरा हो सकती है? जब उनके विधायक उनके साथ रहें। 45 में से एक को खड़का तो आप समझिए कि खेला गड़बड़ाएगा जी। कारण कि भारतीय जनता पार्टी उधर बैठी हुई है और इधर लालू प्रसाद भी मौका मिलेगा तो वो अपने बेटा को नहीं बनाएंगे, बना देंगे। नीतीश कुमार के साथ कोई एग्रीमेंट या कमिटमेंट कहा है? नीतीश कुमार पूरा नहीं करते हैं। नीतीश कुमार 15 में एग्रीमेंट या कमिटमेंट किए थे, कहाँ पूरा किए? 17 में तो नहीं पूरा किए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए रैली के बाद जो रैली के मंच पर देखने को मिला उसको लेकर के जेडीयू में हाई अलर्ट होना जरूरी था। जो नीतीश कुमार के करीबी हैं वो ये देखना चाह रहे हैं कि जो खिसियाइल था उसको ही मनाना है और सबको भेजा जा रहा है मैसेज। जो हमारे पास जानकारी है कि जो लोग नाराज भी चल रहे थे उन सब को नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से मैसेज भिजवा रहे हैं अपने बहुत ही करीबी से और उन सब को समेट करके रखने का एक बड़ा जिम्मेवारी मिला है। उनके जो कोर टीम के मेंबर हैं, पंचरत्न हैं, उनको। चिराग ने सबको पछाड़ दिया। लगातार चिराग पासवान की चर्चा हो रही है, लगातार जनसभा कर रहे हैं। क्या लगता है अब चिराग की पॉपुलैरिटी बिहार में बढ़ रही है या भाजपा वाली ही भीड़ है? देखिए, भाजपा की भीड़ है ये बात लगातार चल रही थी, लेकिन कल परसों जो उनकी भीड़ देखा आपने, कल भी उनकी भीड़ देखा। परसों वाली भीड़ इस बात को सिरे से खारिज कर देती है कि उनको भाजपा की भीड़ से कोई लेना देना नहीं है और न उनको कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा है। उनकी पार्टी के अंदर जो लोग हैं और चिराग पासवान का अपना जो व्यक्तित्व है, जिसको लगातार पिछले 2 साल से 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद से जो चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा शुरू किया है और आज के डेट तक आप उठा के देख लिए कितना दिन वो दिल्ली में रहे हैं और कितना दिन पटना में रहे जी। पटना आने के बाद एक दिन अपने आवास पर वो ठीक से नहीं रहते हैं जी। 24 घंटा अपने आवास पर रहना उनके लिए दूभर हो जाता है। वो पूरी तरह से बिहारी फर्स्ट को लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसके लिए आम लोगों तक जाना और आम लोगों से मिलना जुलना। बहुत दिनों के बाद एक नेता ऐसा आया है, हालांकि पप्पू यादव के बारे में भी कहा जाता है कि किसी के दुख सुख में शामिल होते हैं जी, लेकिन उनके शामिल होने और चिराग पासवान के शामिल होने में जमीन आसमान का अंतर है। चिराग पासवान बिना भेदभाव के किसी के भी दरवाजे पर जो कष्ट में हो, जो दुख में हो, जो उनके पास समस्या लेकर के जाता हो, वहां पहुंचते हैं
यहाँ तक कि आप हमने परसों देखा है क्या कि वो जा रहे थे आरा और रास्ते में जो रोड बनने का काम चल रहा है वहाँ धूल उड़ रहा था और अगल बगल में बहुत सारे घने आबादी वाले गांव थे। उन्होंने तुरंत वहाँ गाड़ी अपनी रोकी, वहाँ जो काम करने वाले ठेकेदार से लेकर के इंजीनियर तक सबको कॉल किया और बोला कि ये बताइए जब हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं तो सफोकेशन फील कर रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं? जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस धूल को समाप्त कीजिए यहाँ से। तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान सबको पछाड़ रहे हैं और जिस तरह से उनके रैली में भीड़ जुट रही है, माने कल की रैली तो ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि छोटे पैमाने पर अगर छोटे कहीं जा रहे हैं, किसी शहर में जा रहे हैं और वहाँ अगर हजारों हजार की भीड़ हो, 20,000 25,000 लोग जुट जाते हो, तो इसका मतलब है कि चिराग पासवान का क्रेज बढ़ रहा है और उन्होंने सबको वर्तमान में पछाड़ कर रख दिया, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार। आरजेडी ने कर दिया नीतीश को आउट। देखिए, आरजेडी के पास दूसरा कोई रास्ता विकल्प नहीं है। आरजेडी आई तो थी जिस मकसद से, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। आपको पता है कुछ मकसद से, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल फिलहाल में बताया है और मुझे याद आ रहा है कि 2 दिन पहले शायद लाइव चल रहा था, नमन मिश्रा जी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, उसमें भी लोगों ने कहा कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला नहीं बदला है लेकिन बड़ा पलटी मारा है। मुझे याद आ रहा है कि ठाकुर धर्मेंद्र ये बात बोल रहे थे कि गुलाटी मार रहे हैं क्योंकि जो वादा उन्होंने किया था उनका सबसे बड़ा यूएसपी यही है, जो वादा उन्होंने किया था वो अपने तो नहीं बोल पाए लेकिन ललन सिंह ने से उन्होंने बुलवा दिया और उपेंद्र कुशवाहा उसके लिए वाहक बने। उमेश कुशवाहा ने जैसे ही, माफ कीजिए, उपेंद्र कुशवाहा ने जैसे ही ये पूछा कि क्या एग्रीमेंट हुआ है, आगे की क्या रणनीति है, आप तेजस्वी यादव को क्यों मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, इस सवाल का जवाब देने से अच्छा था कि इस सवाल को ही समाप्त कर दिया जाए और ललन सिंह आगे आए। ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तब से राष्ट्रीय जनता दल कहीं ना कहीं बहुत परेशानी में है और इसके लिए 2-3 लोगों को नियुक्त किया गया है। जैसे आप देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री कैबिनेट की बैठक में अपना सब कुछ लेकर के जाते हैं और उनका बिल पास नहीं होता, मतलब उनका जो लेकर के गए थे एजेंडा, उस एजेंडा पर मुहर नहीं लगती है। इसका क्या कारण है? एजेंडा तो सब कुछ ठीक ठाक था, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार किसी के एजेंडा पर कैबिनेट की बैठक में मुहर नहीं लगा है। यही हुआ था किसके साथ? सुधाकर सिंह के साथ। सुधाकर सिंह स्पष्ट कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास न तो वो बूता है और न ही उनके पास वो कुवत है, वो आंकड़ा है जिससे कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच सके। इसका सीधा मतलब है कि जब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचेंगे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलेगी। यही कारण है कि राजद सीधे नीतीश कुमार को आउट कर देना चाहता है और एक नए सिरे से राजनीति करना चाहता है। मिशन पर उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, कल कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की जो यात्रा है, विरासत बचाओ नमन यात्रा, उस यात्रा को लेकर के भले ही लोग ये कह रहे हों कि अरे क्या कर पाएंगे, इनके पास क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो फीडबैक आ रहा है ना, वो निश्चित रूप से सरकार की जड़ें हिलाने वाली नजर आ रही है। जिस तरह की तैयारी चल रही है और जिस तरह, मैंने जो मेरी जानकारी है, जहां तक हमने रिसर्च जो किया है, लोगों से बातचीत जो किया है, उसके आधार पर कम से कम 2000 गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है और भितहरवा में और वहां से यात्रा की जब शुरुआत होगी तो अलग अलग जाकर देख लीजिए, तोरण द्वार से लेकर के सब कुछ बना हुआ है। और इन सारी बातों को लेकर के एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से निकल करके उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अपनी पार्टी बनाए और पार्टी का फॉर्मेलिटीज, अभी बहुत सारा फॉर्मेलिटीज बाकी है। उनके करीबी ने बताया कि अभी पूरी फॉर्मेलिटी नहीं हो पाई है, लेकिन हमने नाम जो है वो सुरक्षित कर लिया है। इसके आगे की कहानी आपको बताते हैं कि जब 2 चरण का उनका चुनाव यात्रा खत्म होगा, उसके बाद एक बड़ी रैली करने और 1994 में जो रैली हुई थी कुशवाहा कुर्मी चेतना रैली, उस स्तर की रैली करने का जुगाड़ हो रहा है। और ये रैली हो सकता है कि जो नया गठबंधन बनेगा वो गठबंधन के सारे साथियों को बुला करके बिहार सहित देश से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपना सिक्का जमाने के लिए और उपेंद्र कुशवाहा सहित वो सारे लोग
एकजुट होकर के उस रैली को करेंगे। लेकिन पहले उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ी रैली करेंगे और इस यात्रा के बाद वो मिशन पर निकल चुके हैं। उनके मिशन के कई साथी लगातार फोन कर रहे हैं, कई तस्वीरें आई हैं और लगातार रात दिन काम चल रहा है। इसका मतलब है कि सभी उत्साहित हैं और खास करके उनका समाज तो बहुत ज़्यादा उत्साहित है। जी, तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा निकल चुके हैं और एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा ये महसूस कराएंगे नीतीश कुमार को कि बिहार में विपक्षी दलों में उपेंद्र कुशवाहा सबसे आगे हैं नीतीश के विरोध करने में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।